हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। एंड इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट का हमें याद है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था बचपन में, जो होता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जहाँ पे पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट और टी होता है टाइम। इससे कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे और फिर हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे। मैंने मेंस के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, प्री के क्वेश्चन भी ले रखे हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है बेसिक्स ऑन एसआई फॉर्मूला। हमें पता है एसआई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। आपके 99.99% क्वेश्चन केवल इस फॉर्मूले से बन जाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। बोला है अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 15% पर एनम फॉर 3 years इज 7200। द सम इज, सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, हमें सबसे पहले पता है एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। यहाँ पे देखें, 15% हमारा रेट हो गया, 3 years हमारा टाइम हो गया, 7200 हमारा क्या हो गया? एस आई। ठीक है, तो हमसे पूछा है सम, सम मतलब प्रिंसिपल, तो बस इस फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे। ये हो जाएगा 7200 इज इक्वल्स टू पी, जो हमें निकालना है, रेट है 15%, टाइम है 3 years अपॉन 100। हमें पता है ये 3 से चल जाएगा, 2400 हो जाएगा। पी हमारा आ जाएगा 2400 इंटू 100 अपॉन 15। हमें पता है ये 15 से कितनी बार चल जाएगा? 16 टाइम्स। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 160 और ये वाले 00, यानी 16,000। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स शैल 3500 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10% अमाउंट टू 4500। अच्छा, यहां पे हमें क्या दिया गया? प्रिंसिपल। ठीक है, रेट है 10%, टाइम हमें निकालना है, और उसने बोला है इस बार की अमाउंट टू 4500। अमाउंट टू का मतलब होता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट टू 4500 रुपीज है, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला है? 1000 का। 4500 में से 3500 अगर हम घटा देंगे तो 1000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। बस इसको पुट कर दीजिए। एस आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100। एस आई कितना है? 1000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 3500, रेट कितना है? 10, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100। 00, ये 0 चलेगा, यहाँ से ये 0 चल जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा हमारा? 100 अपॉन 35। इसको हम क्या कर सकते हैं? 20 अपॉन 7, तो यानी ये आ जाएगा 2 होल 6 अपॉन 7 ईयर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। सी एच एस एल 2020 के प्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है एक आदमी ने 8,000 रुपए डिपॉजिट करे हैं, जो 8% सिंपल इंटरेस्ट देता है पर एनम। द अमाउंट आफ्टर 8 years विल बी। अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो क्या करते हैं? 8,000 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 8% हमारा रेट हो गया, 8 साल हमारा टाइम हो गया। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आने वाला है? पीआरटी अपॉन 100 होता है 8000 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 100। 00, ये चल जाएगा। 8 का क्यूब क्या होता है? 512, एक आगे पे 0 आ जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना मिल गया? 5120। तो अमाउंट कितना बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 8000, उसमें इंटरेस्ट कितना बना? 5120, यानी हो जाएगा 13,120। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लैंग्वेज का खेल है, आपको देखना पड़ेगा कहां पे अमाउंट दिया है, कहां पे इंटरेस्ट दिया है, कहां पे प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है सम ऑफ रुपीज 1500 इन्वेस्ट करा है हमने सिंपल इंटरेस्ट में x महीने के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट x/8% पर एनम है, तो जो सम होता है वो ग्रो हो जाता है 1590 तक, यानी 90 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया हमें। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है? 90, प्रिंसिपल कितना है? 1500, रेट कितना है? x/8%। ठीक है, और टाइम कितना है? x मंथ।
अभी तक क्या हम करके आए हैं, आई इज टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 1500। रेट क्या है x अपॉन 8 इंटू टाइम कितना है, x महीने बोला है तो यहाँ पे मान लीजिए x, और सिंस और क्योंकि हमें महीने में दिया है तो हमें डिवाइड बाई 12 भी करना पड़ेगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, 0 से 0 ये 0 चले गए तो हो जाएगा 15 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 12 इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट कितना है 90 रुपए, 15 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो एक्स स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 इंटू 12। अब ये ना हम पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई है, हमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक काम करते हैं 6 को ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा 3 इंटू 2, 8 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 2, 12 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2, ये स्क्वायर रूट में है। 3 का एक पेयर बना, ये बाहर आ गया, 2 का एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, और 4 को भी हम 2 लिख सकते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 3 इंटू 8 यानी 24 मंथ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, बस जो टाइम जनरली होता है वो ईयर में दिया रहता है ना, तो उसके हमने डिवाइड बाय 12 करा, और जो हमारा रेट था वो x अपॉन 8% था तो 8 नीचे पे आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखेंगे। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 7480 एट द रेट ऑफ 18 होल 1/3% पर ईयर फॉर 4 मंथ 3 मंथ, देन फाइंड द प्रिंसिपल। इंटरेस्ट हमें पता है, रेट हमें पता है, टाइम हमें पता है, प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट हमें दिया है 7480 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट कितना हो जाएगा 18 होल 1/3% मतलब 18 3 सा 54 और एक 55 यानी 55/3। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 4 ईयर, तो 4 ईयर हो गए, 3 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 है ना, तो ये क्या बन जाएगा 17/4, अपॉन में 100 भी है, तो पी की वैल्यू क्या बन जाएगी 7480 इंटू 100 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 55 इंटू 17। मुझे एक चीज दिख रहा है कि 7480 डिवाइड, मुझे एक चीज दिख रहा है कि 7480 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका तो 55 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो इसको 55 से कंप्लीटली काट देंगे अगर, तो हो जाएगा 1 3 6। ठीक है, और हमें पता है 17 8 जा 136, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 100, 8 से 24 24 4 जा 96 यानी प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा 9600। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करा बस हमने, जो हमें ईयर दिया गया था ना हमने बस उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही हमने टाइम एंड वर्क वगैरह में आवर्स के लिए करा है, आवर्स और डेज के लिए, तो ये वही चीज है एक तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर इज 10:7, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। ठीक है, सेम है, अगर हम पे एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है मतलब रेशियो गिवन है, तो यहां पर हम साथ में x ऐड कर देते हैं, तो इसका मतलब प्रिंसिपल क्या हो गया 10x, इंटरेस्ट क्या हो गया 7x, x से x कट जाएगा बाद में, देखते हैं कैसे। 7x इज इक्वल्स टू 10x इंटू 5 साल के लिए हो रहा है, और रेट हमें नहीं पता तो रेट को r मान लेते हैं और इसको 100 मान लेते हैं। x से x चले गया, 0 से ये चले गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 70/5 यानी 14%। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जस्ट एक फॉर्मूला और आपका पूरा चैप्टर इससे निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। इसका मतलब प्रिंसिपल का 9/35 हमें मिल रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में। नंबर ऑफ इयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट पर एनम, मतलब अगर रेट कुछ है तो उसका 5/7x रेट हो जा रहा है, तो हमें बताना है रेट परसेंट क्या है, तो हम इसको सीधा सीधा पुट कर देते हैं। हमें बोला है कि SI जो मिल रहा है ना हमें वो है 9/35 ऑफ प्रिंसिपल, और टाइम पे क्या बोला है कि टाइम है 5/7 ऑफ रेट, तो बस इसको वैसे वैसे ही पुट कर देंगे जी। SI के लिए क्या बोला है 9/35 P है, ठीक है, प्रिंसिपल क्या है उसको P मान लीजिए, रेट क्या है उसको R मान लीजिए, T क्या है, T क्या हमें पता है 5/7 आ रहा है, तो इसको 5/7 R कर देंगे, अपॉन में 100 है, P से P चले गया, तो हम पे ये बच गया r² इज इक्वल्स टू 9/35, ऊपर पे यहाँ 100 आ जाएगा, ऊपर पे यहाँ 7 भी आ जाएगा,
और नीचे पे यहाँ 5 आ जाएगा। 7 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6%। ऑप्शन नंबर सी। बस थोड़ा हल्का फुल्का रेशियो का खेल था इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं करा, जैसे से वैल्यू थी बस वैसे हमने पुट इन करी है। नेक्स्ट देखते हैं। The simple interest earned on sum of money is 1/25, where the number of years of investment is equal to the rate percentage. How many years was the sum invested? ठीक है, एसआई के लिए क्या बोला है कि वो 1/25 है प्रिंसिपल का, और बोला है कि रेट और टाइम बराबर है, तो यानी 1/25 पी इज इक्वल्स टू पी इंटू आर कर देंगे उसे, क्योंकि रेट और टाइम तो बराबर है, अपॉन में 100 भी है, पी से पी कट जाएगा तो आर स्क्वायर क्या बच जाएगा 100/25। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ऑप्शन नंबर बी। और ये आए हुए क्वेश्चन है, एमटीएस के 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रखे हैं सारे जो मैंने लिए हुए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ए बोरोज अ सम ऑफ 90,000 फॉर 5 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। उसने बी को दे दिया 7% 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, तो बताना है इसका प्रॉफिट कितना हुआ है। अच्छा मैं बताता हूँ बेसिकली क्या हुआ है। मान लीजिए आपने मुझसे 10,000 रुपए लिए, ठीक है, आपने बोला कि मैं 5% से आपको 1 साल बाद वापस करूंगा, ठीक है, लेकिन क्या करा आपने ना अपने दोस्त को दे दिया है वो 7% पे, तो जो 2% बचा हुआ है ना वो तो आपके जेब में जाएगा ना, तो वो यही पूछा रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होगा कि पहली बात तो उसने जो 90,000 है ना वो 7% पे 4 साल के लिए लेंड कर दिया, यानी 7 इंटू 4/100 हो गया। उसमें से माइनस कर देंगे जितने पे उसने लिया था, उसने कितने पे लिया था, मिल जाएगा 90,000 इंटू 5% पे लिया था, 4 साल पे लिया था, अपॉन 100, और ऐसे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। मुझे इसमें दिख रहा है कि 90,000 और 100 कॉमन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 28 माइनस 20 इजिकल्स टू, हमें निकालना है कि उसका प्रॉफिट कितना है, 0,0,0,0 हो जाएगा 900 इंटू 8 इजिकल्स टू 7,200। ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला प्रिंसिपल जरूर याद करना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे जो आगे कॉन्सेप्ट आएगा ना कि अलग अलग हमें इंटरेस्ट रेट दिया होगा अलग अलग साल के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है द अमाउंट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 years एट द रेट ऑफ 7.5% इज 11,600। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट 10% फॉर 6 years। अब ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करना है, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल था 100 रुपए, ठीक है, तो आपने क्या करा पहले उसको 6 साल में 7.5% पे दे दिया, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा 6 इंटू 7.5 यानी 15 दिया यानी 45 रुपए, तो आपका अमाउंट कितना बन गया इस केस में 145, ठीक है। मान लीजिए इसी सेम प्रिंसिपल को 100 रुपीज का आपने अब सेकंड कंडीशन में डाला। सेकंड कंडीशन क्या है 10% 6 साल, तो आपका इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 10 इंटू 6 यानी 60 रुपीज का, तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 160। तो अब बोला है कि जो पहली कंडीशन में हुआ ना ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, जो ऐसा आपने फर्स्ट कंडीशन में करा तो आपका जो इंटरेस्ट बना है वो बना है 11,600, ठीक है। तो इसका मतलब जो 11,600 है ना वो आपके 145 की वैल्यू है, और फिर हमने क्या करा उसको 10% 6 ईयर के लिए यानी 160 हमें निकालना है। ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा 32, 29 4 जा 116, तो ये बन जाएगा 812800, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मैं फिर बताता हूँ क्या करा। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल था 100 रुपए, पहले आपने उसको लगाया 6 साल के लिए 7.5% पे, इंटरेस्ट कितना बन जाएगा 6 इंटू 7.5 यानी 15 इंटू 3 यानी 45 रुपए आपका इंटरेस्ट बन गया। अमाउंट कितना बना 145, ठीक है। फिर उसी 100 रुपए को आपने 10% पे 6 साल के लगाया तो इंटरेस्ट कितना बना 60 रुपए, तो अमाउंट कितना बन जाएगा 160। तो हमें 145 की वैल्यू गिवन थी और 160 की निकालनी थी, बस हमने कैलकुलेट करा और आंसर हमारा आ गया। बोला है सम ऑफ ₹800 इन्वेस्ट करा है सिंपल इंटरेस्ट में और वो 1200 बन गए 8 सालों में। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 year ऑन द सेम सम
एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 400, प्रिंसिपल कितना है 800, रेट कितना है निकाल लेंगे, टाइम कितना है 8 साल। तो जगह 400 इज इक्वल्स टू 800 इंटू रेट इंटू 8/100। तो जगह 8 5 जा, रेट कितना हो गया हमारा 50/8%। ठीक है, अब पूछा है कि व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट 6 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब क्या बोला है कि प्रिंसिपल है 800, रेट कितना है 50/8%, टाइम कितना है 6 साल। तो इंटरेस्ट हमें निकालना है, इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 800 इंटू 50/8 इंटू 6 अपॉन में 100 भी आता है तो 100 यहाँ आ जाएगा। 800 से 800 चेक किया तो इंटरेस्ट कितना आ गया 56 यानी 300 रुपीज। ऑप्शन बी इजी। जितनी ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगी आप इसको आराम से 20 सेकंड के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स फॉर m year at the rate of r% is equal to same on rupees y for n years at the rate of s%। तुम्हें x/y निकालना है। सीजीएल के 2019 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मॉक में रिपीटेडली आ जाता है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि जो ये पहले वाली कंडीशन है ना, ये वाली यहां से यहां तक x रुपए है m साल के लिए और r रेट ऑफ परसेंट और r रेट पे। ठीक है, वो उसका जो इंटरेस्ट आ रहा है ना वो बराबर है y रुपीस पे n साल के लिए s% पे। तो हमें x/y बताना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ये कंडीशन 1 है ना ये वाली और जो ये कंडीशन 2 है इसका सिंपल इंटरेस्ट बराबर आ रहा है। इसका मतलब SI1 इज इक्वल्स टू SI2, मतलब P1 इंटू R1 इंटू T1/100 इज इक्वल्स टू P2 इंटू R2 इंटू T2/100। 100 से 100 कट जाएगा। P1 क्या है, ये हो गया P1, ये हो गया T1, ये हो गया R1, ये होगा हमारा T2, ये हो जाएगा हमारा T2 और ये हमारा हो जाएगा R2। तो बस वैल्यू पुट कर दो, सारा आंसर आ जाएगा आपके पास। क्या बोला है x इंटू m इंटू आर इज इक्वल्स टू y इंटू n इंटू एस। x अपॉन y क्या आ जाएगा n इंटू एस अपॉन m इंटू आर, यानी ns अपॉन एम आर। ऑप्शन नंबर बी। देखने से कितना हार्ड लग रहा है कितना इजी सा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर लेंगे, देख सकते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years ऑन 2000 रुपीज 300 रुपए है। तो सिंपल इंटरेस्ट ऑन 6000 फॉर सेम पीरियड एट द सेम रेट। इसको बहुत इजीली कर सकते हैं हम। बोला है 3 साल के लिए R% पे 2000 रुपए में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 300 मिल रहा है। अब साल भी सेम है, रेट भी सेम है, अमाउंट 6000 हो गया। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल उसका 3 गुना हो गया ना, इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, तो 900 रुपए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये कब होगा, जब रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है और प्रिंसिपल चेंज हुआ है। या फिर अगर प्रिंसिपल चेंज हुआ है, बेसिकली मेरे बोलने का मतलब है कि P R T जो हम पे फॉर्मूला है उसमें से अगर कोई दो चीजें कांस्टेंट है और एक तीसरी चीज चेंज हो जाए, तो वो जितनी चेंज हुई है ना, जितनी बढ़ी या घटी है, उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ या घट जाएगा। इस केस में क्या था, जो हमारा टाइम और रेट था वो कांस्टेंट था, लेकिन प्रिंसिपल 3 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए रेट और प्रिंसिपल हमारा सेम रहता और टाइम दुगना हो जाता तो इंटरेस्ट भी दुगना हो जाता। और मान लीजिए प्रिंसिपल और टाइम इक्वल है और रेट 10 गुना हो गया तो इंटरेस्ट भी 10 गुना हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम ऑन 500 रुपीज और है। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज सेम पीरियड डबल रेट। क्या बोला, 3 साल 5% और 500 रुपए में जो इंटरेस्ट आया वो 100 रुपए आया है। अब बोला है 3 साल ही है
इंटरेस्ट का दुगना हो गया यानी 10% हो गया। प्रिंसिपल क्या है, सेम है, इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा यानी 200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अभी आपको और क्लैरिफाई हो गया होगा। ये था आपका टी, ये था आपका आर, और ये था आपका पी, और ये था आपका आई। ठीक है, इस भी लिख देता हूं, ये आपका प्रिंसिपल और ये था आपका इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिक्स सिंपल इंटरेस्ट पे 500 रुपये 600 बन जाते हैं 2 साल में। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी कर दी जाए तो क्या अमाउंट बनेगा 500 रुपये का 2 सालों में। ठीक है, इसका मतलब ये मान लीजिए टाइम, रेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। मान लीजिए टाइम था टी ईयर्स, रेट था R%, प्रिंसिपल कितना है 500 है, तो कितना उसको इंटरेस्ट मिल रहा है 600, तो वो बन जा रहा है ना। मान लीजिए आपने मुझसे 500 रुपये लिए थे, आपने मुझको 600 वापस करे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बना है, 500 तो मैंने आपको दे ही रखे थे, तो 100 रुपये बना है, तो इंटरेस्ट कितना बन गया 100 रुपये। अब क्या बोला है कि टाइम तो सेम है लेकिन जो रेट है वो आधा हो गया, यानी R/2% हो गया, प्रिंसिपल भी सेम है, तो यानी ये 1/2 हुआ है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी 50 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। अब तो वो फाइनली कितना बन जाएगा 500 प्लस 50 यानी 550। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इससे आपके जो मैंने आपको बताया था कि कोई दो टर्म अगर कांस्टेंट हो और एक में चेंज हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ टी ईयर्स R% P रुपीज पे 100 है, तो 3T ईयर्स हो गए हैं और 2R% हो गया है। ठीक है, मान लीजिए टी है, ये रेट है, ये प्रिंसिपल है और ये इंटरेस्ट है। पहले टाइम था टी, आर था R%, पी तो आपका पी ही था, इंटरेस्ट कितना था 100 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ, टाइम 3 गुना हो गया, रेट कितना हुआ दुगना हो गया यानी 2R% हो गया, प्रिंसिपल सेम है, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहां पे 3 गुना हुआ है, यहां पे 2 गुना हुआ है, तो यानी 100 का इंटू 3 इंटू 2 यानी 300 दूनी 600, इंटरेस्ट हो गया ₹600। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी वही क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट 30 साल पे R% पे P रुपीज पे 80 था, अब बोला है कि डबल हो गया है सम, T/4 हो गए हैं ईयर और रेट हो गया 3 गुना ज्यादा। ठीक है, टाइम, रेट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट। टाइम क्या बोला था T साल, रेट कितना बोला है R%, प्रिंसिपल बोला है P, इंटरेस्ट कितना है 80। ठीक है, टाइम क्या हो गया है 1/4 यानी T/4, रेट कितना हो गया है इंटू 3 यानी 3R%, और डबल द सम हो गया है, ये भी ध्यान रखना है, डबल द सम। इसने उसको वर्डिंग में लिख दिया तो आप भूल मत जाना कि प्रिंसिपल में भी चेंज हुआ है, तो प्रिंसिपल क्या हो गया इंटू 2 यानी 2P, तो इंटरेस्ट में क्या होगा, जो सारे ये हुए हैं ना इसको हम यहां पे भी कर देंगे, सबसे पहले इंटू 1/4 फिर इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 80 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 20, 26 120। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट रेट ऑफ 12.5% पर एनम। क्या बोला है, लैंग्वेज पढ़ेंगे इस बार। बोला है कि अगर हमने ₹P लगाए हैं ना, तो पूछा है कि कितने सालों में 12.5% के हिसाब से वो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो प्रिंसिपल के ही बराबर हो जाएगा। समझ रहे, जैसे इसमें ये बोला है कि मान लीजिए आपको 100 रुपए दिए थे, ठीक है, 12.5% के हिसाब से, तो कितने टाइम में वो वापस से प्रिंसिपल यानी 100 रुपए ही बन जाएगा, इंटरेस्ट भी 100 रुपए बन जाएगा। तो यही बोला है, लेकिन इसमें क्या है, मनी को मान लीजिए P था, रेट है 12.5, टाइम हमें निकालना है अपॉन 100, और वो बन कितना जाएगा, P के बराबर ही बन जाएगा, तो P से P चले जाएगा, T कितना हो जाएगा हमारा 100 अपॉन 12.5, 12.5 से हमें पता है सीधा 8 बार कटता है, तो टाइम हमारे कितना आ गया 8 ईयर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमने क्या करा इसमें आपके समझ आया होगा, ऐसे और क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं। इन हाउ मेनी इयर्स विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ मनी बी इक्वल टू 5 टाइम्स द प्रिंसिपल।
कितने 25% पर एनम से। क्या बोला है कि पी जो है ना प्रिंसिपल, उसका जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5 टाइम्स प्रिंसिपल के हो जा रहा है। तो यानी पी इंटू रेट हमें पता है 25 है, टाइम हमें निकालना है, अपॉन 100 है, और वो किसके बराबर हो जा रहा है 5p के बराबर हो जा रहा है। p से p कट गया, t कितना आ जाएगा हमारा 100 इंटू 5 अपॉन 25। 5 से 5 बार, 5 से 20 बार, t कितना आ गया आपका 20। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, कई बार वो बोलेगा, जैसे उसने तो बोला हुआ है कि सम ऑफ मनी इक्वल हो जा रहा है 5 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल। कई बार वो बोलेगा सम ऑफ मनी अमाउंट टू 5 टाइम्स प्रिंसिपल। इसमें केस चेंज हो जाएगा। क्या बोला है कि जो पी था ना वो क्या बन जा रहा है, वो 5p बन जा रहा है, तो उसमें इंटरेस्ट कितना मिला है हमें 4p का मिला है। तो इसमें क्या इक्वेशन चेंज हो गई, हो जाएगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 4p हो जाएगा। बस p से p कट जाएगा। मान लीजिए इसी वाले केस में अगर ये होता तो क्या होता, रेट कितना है 25 इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू 4, 25 से 4 बार, तो टी हमारा जाता 16 साल। ठीक है, तो लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इसके क्वेश्चन देखेंगे हम। ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको बोला है, अ सम डबल्स इन 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी पी 2p हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिला है पी का, कितने सालों में मिला है 7 ईयर्स में मिला है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द सम बिकम 5 टाइम्स द ओरिजिनल सम। ठीक है, पी 5p कितने में हो जाएगा, तो यानी हमें एक पी गेन करने के लिए 7 साल लग रहे हैं। पी ये ऑलरेडी है 5p हो रहा है, तो यानी इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है 4p का। पी बनने में 7 साल लग रहे हैं, तो 4p बनने में कितने लगेंगे 7 इंटू 4 यानी 28 साल। ऑप्शन नंबर सी। आई नो ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपने मुझसे 100 रुपए लिए, कुछ रेट ऑफ परसेंट, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो बन गए 200। कितने में 7 साल में। तो यानी वो अपने, तो यानी इसमें इंटरेस्ट कितने का लगा 100। तो यानी 100 रुपए पे 100 रुपए इंटरेस्ट 7 साल में हो रहा है। अब आपने बोला जी वो तो 100 रुपए है ना, उसमें मेरे को अब इंटरेस्ट चुका के फाइनली 500 रुपए दिए हैं जी, तो इंटरेस्ट कितना मिला है 400 का। 100 रुपए इंटरेस्ट बनने में 7 साल लग रहे थे, तो 400 रुपए इंटरेस्ट बनने में कितना लगेगा 7 इंटू 4 यानी 28 ईयर। ये बस वही प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, और समझ आएगा। बोला है सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम्स 8 साल में। ठीक है, तो 4 गुना कितने में हो जाएगा, क्या बोला है, पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। 100 रुपए हैं, वो 200 हो गए, तो इंटरेस्ट कितना मिला है आपको 100 रुपए, और इसे होने में लग रहे हैं 8 साल। तो पूछा है कि वो 4 गुना कितने हो जाएंगे, यानी 100 रुपए का 400 कितने हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना लग रहा है 300। 100 रुपए इंटरेस्ट मिलने में 8 साल लग रहे थे, 100 रुपए में 300 रुपए मिलने में कितना टाइम लगेगा 8 थ्री यानी 24 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी। सीएचएसएल के 2020 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये बोला है कि सर्टेन सम ऑफ मनी 4 टाइम हो जाती है 12 साल में, 10 गुनी कितने में हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला है पी से 4p हो गया, तो यानी 3p हो रहा है 12 साल में। फिर बोला p से 10p हो गया जी, तो इंटरेस्ट कितना मिला 9p, वो कितने साल में होगा, p पे 3p इंटरेस्ट मिलने में 12 साल लगे, तो 9p में कितना लगेगा 3 इंटू 12 यानी 36 ईयर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी इजी होता है, छोटे छोटे होते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, बोला है आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज 5:6। आफ्टर 8 साल देयर रेशियो बिकम 1:2। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, अपने पहले कंडीशन लिख देते हैं कि यह है प्रिंसिपल, यह है अमाउंट। प्रिंसिपल था 5,
और अमाउंट था 6। ठीक है, फिर बोला है कि 8 साल बाद जो रेशियो है वो हो गया 1:2। कितने बाद? 8 साल बाद। अब आप एक चीज नोटिस करिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले आपने 5 रुपए दिए हो, बाद में आपने 1 रुपए दे दिए। प्रिंसिपल तो हमारा सेम ही रहेगा। तो एक काम करते हैं, इस वाले को मल्टीप्लाई बाय 5 कर देते हैं, तो हो जाएगा 5:10। तो मतलब जो ये 8 साल का पीरियड है ना, इसमें हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 4 रुपए। 4 हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। प्रिंसिपल हमारा 5 आ गया। 8 ईयर्स हमारा टाइम आ गया। फॉर्मूले में रख देंगे, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना बोला है? 4 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 5 रुपए। टाइम कितना है? 8 साल। रेट हमें निकालना है अपॉन 100। 5 से चल जाएगा 20 बार, 4 से 5 बार, 4 से 2 बार। रेट कितना हो जाएगा हमारा? 5 × 4/2। तो रेट आ गया हमारा 10%। ऑप्शन नंबर बी। फिर बताता हूं हुआ क्या है। पहले केस में बोला था कि 5 रुपए की चीज ना 6 की हो गई है, मतलब 5 रुपए आपने डाले थे और आपको मिल 6 रुपए रहे। लेकिन 8 साल बाद इसी केस में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है ना, वो 1:2 बन जाता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले आपने 5 रुपए दिए थे, ठीक है, और वो कुछ साल बाद आपने उसको 1 रुपए दिए, तो दिए तो आपने एक ही अमाउंट दिया होगा ना, बस टाइम ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो क्या था, मतलब 5 रुपए की चीज थी तो हमने उसको भी 5 रुपए का वापस बना दिया। ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि पहले वो 6 रुपीज बन के आ रही थी, अब वो 10 रुपए बन के आ रही। इंटरेस्ट कितना मिला? 4 रुपए का मिला, 8 साल में मिला। इंटरेस्ट आ गया, टाइम आ गया, रेट हमें निकालना है। प्रिंसिपल हमने ले रखा है, तो बस हम पे रेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोला है कुछ टाइम बाद प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 5:6 है, लेकिन 6 साल बाद रेशियो बन जाता है 2:3। क्या बोला है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो था पहले 5:6, फिर बोला कि 6 साल बाद क्या हो रहा है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जा रहा है 2:3। प्रिंसिपल को सेम कर देंगे, तो यहीं पर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहां मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, तो यानी 10 के पहले 12 बन रहे थे, अब 10 के 15 बन रहे। इंटरेस्ट कितने का आया है? 3 का। 6 ईयर क्या है? टाइम। 10 क्या है? प्रिंसिपल। रेट हम निकाल लेंगे, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है? 10 है, रेट हमें निकालना है, टी क्या है? 6 अपॉन 100। आई कितना है? 3। 3 से ये 2 बार में, यहां से ये 0 बार, तो रेट कितना आ जाएगा? 10/2 यानी 5%। ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है। प्रिंसिपल को हमें इक्वल करना है बस, और बाकी सारी वैल्यूज आपके हाथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब बोला है, इसके बस इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बिल्कुल डिट्टो सेम कॉपी बन के आते हैं। ठीक है, बस रेशियो का डिफरेंस हो जाएगा, वो अब आप कर लेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन रेट इज X% हायर और लोअर। ठीक है, बोला है अ पर्सन इन्वेस्ट a certain sum of money at certain rate of interest for 4 years. If the rate of interest was 5% less, he would get 400 रुपीज लेस। तो हमें सम बताना है, सम मतलब प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, इसमें क्या करना है, जैसे क्या बोला है ना कि मान लीजिए पहले रेट था x, अब रेट क्या हो गया? x - 5%। ठीक है, टाइम यहां पे पहले था 4, टाइम यहां पर अभी भी 4 है, तो यहां पर r इंटू टी कितना बन गया? 4x। और यहां पे r इंटू टी कितना बन गया? 4x - 20। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 4x से 4x तो कट गया, 20% का। तो यानी जो 400 रुपए क्वेश्चन में दिया है ना, वो 20% की वैल्यू है। और हमसे सम, प्रिंसिपल क्या होता है? हमेशा 100% होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। तो हमें बोला है कि जो 400 है ना, वो 20% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। परसेंट से परसेंट चले गया, 20 से हमें पता है 20 बार जाता है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा?
2000, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं कि 4 इंटू 5 यानी 20% की वैल्यू हमें 400 दी है, हमें 100% निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे करेंगे। क्या बोला है? 8 साल 5%, 800 रुपए, लेकिन इसमें ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 800 अपॉन 8 5 जा 40% इंटू 100%, परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो गया, ये हो जाएगा 20, यानी 2000, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मोर है लेस है, आपको जैसा बताया है बस वैसे करना है। अब मैं बोला है कि 8800 बन जाते हैं 12000 सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज्यादा होता तो 7 साल बाद क्या अमाउंट मिलता? ठीक है, बोला है कि 8800 है ना, कितना बन गया? 12000 बन गया। कितना इंटरेस्ट मिला है इसमें? 3200। और कितने सालों में मिला है? 4 साल में। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला है? 800 रुपए का। ठीक है, अब बोला है कि अगर 8800 में 7 साल के लिए आर प्लस 3% हो जाए, तो यहां पर क्या था? यहां पे आर परसेंट था 4 साल के लिए। तो यानी एक चीज नोटिस करिए, अगर आपको 100 रुपए पे 10% से इंटरेस्ट मिले तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10 रुपीज। लेकिन अगर आपको 100 रुपए पे 12% इंटरेस्ट मिले तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 12 रुपए। बेसिकली क्या हुआ है कि 100 रुपए में पहले एक तो 10% का इंटरेस्ट मिला, देन 2% का इंटरेस्ट मिला, तो यानी 10 प्लस 2 यानी 12 रुपए बन गए वो। ठीक है, यहां पर भी हम सेम प्रिंसिपल करेंगे। पहले बोला है कि 4 साल में 3200 बन गए, यानी 1 साल में 800 रुपए बन गए, तो 7 साल में कितने बन जाएंगे? 7 इंटू 800 बन जाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% ज्यादा है 7 साल के, तो 7 के यानी 21% और हो जाएगा किसका? 8800 का। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5600 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे, 21 इंटू 88 कितना हो जाएगा? 88 और 176 तो नहीं 8, 1848 तो नहीं 1848, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 8 4 4 7। ये आपका इंटरेस्ट बना है। अब अमाउंट क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 8800, इंटरेस्ट कितना है? 7448। तो आपका अमाउंट कितना बन जाएगा? यूनिट डिजिट 8 आएगी, 8 किस में आ रही है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि लास्ट में 4 और 8 तो आएगा ही, मैंने वही चेक करा था। ये आपका बन जाएगा ये। फिर बताता हूं क्या हुआ। 8800 रुपीज जो है ना, वो 12000 बन गए हैं 8% पे 4 साल में। टोटल इंटरेस्ट कितना मिला? 3200। 3200 रुपए बने 4 साल में। 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 800 रुपए बना होगा। ठीक है, अब हमने ना उस इंटरेस्ट को ब्रेक कर दिया, एक तो आर परसेंट पे और एक 3% पे, तो यानी एक तो 7 आर मिल जाएगा। 1 आर की वैल्यू थी 800, तो 7 आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600। और 7 दिया 21% मिल जाएगा किसका? प्रिंसिपल का। तो यानी 8800 का 21% 1848 आया। दोनों को ऐड करा, इंटरेस्ट मिल गया। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। बस हमने वही करा, कुछ चेंज है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है। एट द रेट ऑफ 8% अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 240 रुपीज आफ्टर 3 ईयर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% ज्यादा होता तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट और मिलता? तो यानी 240 किसकी वैल्यू है? आर इंटू टी, यानी 8 इंटू 3 यानी 24 की वैल्यू है। और अगर 5% ज्यादा होता तो यानी 8 से 13 हो जाता। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो यानी 39। हमें 39 की वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा 10 बार, तो हो जाएगा 390। कितना ज्यादा है ये? 240 माइनस कर देंगे तो जाएगा 0 5 1 150 रुपीज ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, बस इसमें क्या था, उसने हमसे कितना ज्यादा पूछ लिया। पहले उसमें यह था कि हमसे अमाउंट पूछ ले रहा था, ये सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमाउंट एंड डिफरेंट ईयर। A sum lent out at simple interest amounts to 60
67 in 1 year and 7504 in 4 years. The sum and rate of interest per annum क्या होंगे? सीजीएल के मेन का क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कुछ ना पी रुपीस प्रिंसिपल था, एक साल बाद क्या होता है कि वो 6076 रुपीज बन जाता है, एंड 4 साल बाद यानी इससे 3 साल और आगे वो 7504 बन जाता है। तो यानी 3 सालों में कितना बढ़ गया? 16 में से 4 गए, 8, 2, 4, 1। तो यानी 3 सालों में हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा? 1428 डिवाइडेड बाय 3, 3 4 जा 12, 7 जा 6 जा, तो यानी एक साल में इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? एक साल बाद इतना अमाउंट हुआ है ना, तो इसमें से अगर हम 476 घटा देंगे तो वही तो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, 0,05600। प्रिंसिपल हमारा आ गया 5600। फिर बताता हूं क्या हुआ। प्रिंसिपल था वो एक साल बाद इतना बन गया, और इसके 3 साल बाद मतलब यहां से टोटल 4 साल बाद इतना बन जाता है। 3 सालों में 1428 रुपए उसको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो एक साल में कितना मिलेगा? 1428 डिवाइडेड बाय 3 यानी 476 रुपए। तो एक साल बाद यानी इसमें उसने 476 जोड़े होंगे तभी तो ये बना होगा। प्रिंसिपल आ गया हमारा 5600। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में सेम वो है, दोनों में सेम प्रिंसिपल है। तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब कितनी इजीली निकल जाएगा, हमें पता है क्या है, PRT अपॉन 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 476 का, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 5600। रेट कितना है निकालना है। टाइम कितना है यहाँ पे टाइम है 1 साल, यानी 1 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0। तो रेट कितना हो जाएगा? 476 अपॉन 56। इसे अगर 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 14। हमें पता है कि 14 8 जा 112 होता है, तो बचे कितने? 70 यानी हो जाएगा 5 बार 70 बनाया है तो बीच में डेसिमल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। समझा आप इसे कैसे करना है? नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, आपके और समझ आएगा। बोला है एक सर्टेन सम है, 600 बन जाता है 2 साल में, 1000 बन जाता है 10 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल बताना है। पी रुपीस थे, 2 साल बाद कितने हो गए? 600, और 10 साल बाद मतलब यहां से 8 साल बाद 1000 हो गए, यहां से टोटल 10 साल हो गए। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 400 रुपए का। तो यानी 400 रुपए का इंटरेस्ट है 8 साल में, तो 1 साल में कितने का आएगा? 50 रुपीस, ठीक है। तो यानी 600 में से हम माइनस करेंगे, 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 100 रुपए का। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? 500। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों में ही 500 है। तो एक काम करेंगे, रेट हमें निकालना है तो PRT अपॉन 100 इज इक्वल्स टू आई। प्रिंसिपल कितना है? 500। रेट हमें निकालना है। टाइम यहां पे कितना है? 2 साल, 2 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट कितना बना था? 100 रुपए बना था, 500 का 600 हो गया, 0 से 0 ये हो जाएगा, 5 टू 10, 10 से एक बार चल जाएगा, तो आर कितना आ जाएगा? 10%। ऑप्शन नंबर ए। समझा आप इसे कैसे करना है? जो मेन रूल होता है ना सिंपल इंटरेस्ट में, वो होता है रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सम ऑफ मनी है 9920 बन जाती है 2 साल बाद, 12800 बन जाती है 5 साल बाद। CHSL के मेंस का क्वेश्चन है, तो हमें बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। P था 9920 बन गया 2 साल बाद, और 5 साल बाद यानी इसके 3 साल बाद कितना बन जा रहा है? 12800। माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यानी 3 साल में कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है? 2880 का। तो 1 साल में कितने का मिल जाएगा? 2880 डिवाइडेड बाय 3, 3 9 जा 2760। तो यानी प्रिंसिपल कितना हो गया? 9920 माइनस 960 इंटू 2 यानी 1920। प्रिंसिपल कितना आ गया आपका?
8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हम निकाल सकते हैं। 8,000 इंटू आर इंटू टाइम कितना है, 2 साल, अपॉन 100। इंटरेस्ट कितना मिला है, 1920। 0 से 0, 0 से 0, एक 0 से ये 0 चल जाएगा, आर हो जाएगा 192 अपॉन 16। हमें पता है 16 से चल जाएगा 12 बार, तो रेट कितना आ जाएगा, 12%। ऑप्शन नंबर ए। ये वैसे देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है, अगर आपको ट्रिक आती है तो इजी क्वेश्चन है, और मेन से पूछे जाते हैं 3 नंबर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डिवाइडेड एट डिफरेंट रेट। ठीक है, देखते हैं। बोला है 25,600 रुपए को इन्वेस्ट किया गया है 7% पर एनम और बाकी को 9% पर एनम पे। टोटल इंटरेस्ट 3 साल बाद मिलता है 5832। तो कितना पैसा इन्वेस्टेड था 9% पर एनम में। सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए ₹X इन्वेस्टेड था 9% पर एनम के लिए और 3 साल के लिए, अपॉन 100, प्लस X अमाउंट तो हमने दे दिया है, तो बचेगा कितना, 25,600 माइनस X। इसको कितने पे दिया है, 7% पे। कितने टाइम के लिए, 3 साल के लिए, अपॉन 100। और इन दोनों का मिला के कितना इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, 5832। तो अब हम बस X निकाल लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 3/100 को तो बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा, 9x प्लस 25600 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4, तो जाएगा 179200 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 5832। तो ये क्या बच जाएगा, 2x प्लस 179200 इज इक्वल्स टू 5832 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3। 3 से इसे काटेंगे, यह जाएगा 1944। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 194400 माइनस 179200। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 00251। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7600। और x ही क्या अमाउंट है जो हमने 9% पे लगाया था, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगर वो पूछे 7% पे कितना लगाया था, तो 25,600 में से 7,600 गए, यानी 18,000 था जो 7% पे हमने लगाया था। कई बार क्या होता है, ऑप्शन देखो 18,000 7600, तो कई बार ना एग्जामिनर दोनों ऑप्शन दे देता है। अगर आप कॉशियस नहीं हो ना कि कौन सा हमसे पूछा गया है, तो आप गलत आंसर भी टिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 15,000 को इन्वेस्ट करा है 12%, बाकी 10%, 2 साल के लिए इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 10% पे कितना लगाया था, मान लीजिए x को लगाया था 10% पे 2 साल के लिए, प्लस 15,000 थे। x तो हमने लगा दिया, तो इतने बचेंगे हम पे। इसको हमने कितने पे लगा दिया, 12% पे 2 साल के लिए, अपॉन 100, अपॉन 100। 2/100 को कॉमन निकाल लेता हूं, तो बचेगा 10x प्लस 15 इंटू 12 यानी 180, आगे पे 3 0, माइनस 12x। ठीक है, तो ये क्या बच जाएगा हम पे, और इज इक्वल्स टू में क्या था, 3344। यहां पे भी क्या जाएगा, 3344। तो हम पे क्या बचेगा एट दी एंड, 18,000 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 3344 इंटू 100 अपॉन 2। 2 से कितनी बार जाएगा, 167200। तो माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 167200 माइनस इतना। तो माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 1,80,000 में से 1,67,200 घटाना है, 12,800 बचेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12,800, माइनस से माइनस चले गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6,400। ऑप्शन नंबर सी। थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, लेकिन मेंस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। 15,600 है,
7% पे, 9% पे 3 साल बाद इतना इंटरेस्ट मिला है। तो 7% पे कितने लगाए थे? एक्स लगाए थे मान लीजिए 7% पे 3 साल के लिए, अपॉन 100 हो गया, प्लस 15,600 माइनस एक्स हमने लगाए थे 9% पे 3 साल के लिए, अपॉन 100, इंटरेस्ट कितना आया? 3738। 3 अपॉन 100 कॉमन ले लो तो आ जाएगा 7x प्लस 0 0 6 9 54 यानी 5, 50 यानी 5 यानी कितना आ जाएगा? माइनस 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3738 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा? 140400 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 373800 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कितनी बच जाएगा? 1 2 4 6 00 माइनस 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 124600 माइनस 140400। तो हम पे माइनस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में 00851 माइनस से ले गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 16,000 का आधा यानी 8,000। 8,000 में से 100 कम यानी 7,900। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बस कैलकुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन टोटल एसआई। ठीक है, बोला है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 5% स्टार्टिंग के 4 साल। ठीक है, 8% अगले 3 साल के लिए और 10% 7 साल से ज्यादा के लिए। सिंपल इंटरेस्ट अक्योर्ड बाय द सम ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज इतना। तो हमें सम बताना है। अच्छा, बेसिकली क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपने मुझसे ना कुछ पैसे लिए, मैंने बोला कि वापस कर देना, लेकिन अगर 3 साल तक कर दिए तो 5% इंटरेस्ट है, 6 साल में कर दिए तो 10% है, 6 से ऊपर 20% है। तो इसमें क्या हो रहा है, उसने कुछ पैसा लिया, स्टार्टिंग के 4 साल तक 5% पे था, उसके जो अगले 3 साल थे, मतलब 7 साल के अगर अंदर तक देखा तो 5% तो लगेंगे स्टार्टिंग के 4 साल में, बाकी की 3 साल लगेंगे 8% से। ठीक है, और क्या बोला, 7 साल से अगर ज्यादा हो जाए ना तो उसमें 10% पे लगेगा। ठीक है, तो उसने 10 साल तक पैसे लिए और इतना इंटरेस्ट चुकाया, तो सम कितना है? ठीक है, तो अगर उसने 10 साल के लिए लिया है ना, तो जो स्टार्टिंग के 4 साल है उसमें कितने से बोला है? 5%। ठीक है, अगले 3 साल के लिए क्या बोला है? 8%। ठीक है, 10 साल के लिए तो बचे कितने? 3 साल, और 3 साल जो बच गए उसके लिए कितना बोला? 10%। अब हमें पता है कि हम इंटरेस्ट को ना अलग अलग तोड़ के भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि 100 रुपए में 10% इंटरेस्ट 10 रुपए आएगा, लेकिन 100 रुपए में 12% इंटरेस्ट कैसा आएगा? 12 रुपए, यानी 10% प्लस 2%। तो यहां पर वही होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? मैं पहले आपको बेसिक बताता हूं, फिर आगे पे सीधा हम एक शॉर्ट ट्रिक निपटाएंगे। पहले क्या हो रहा है कि P इंटू रेट कितना है? 5% 4 साल के लिए अपॉन 100 हो रहा है, प्लस P इंटू रेट कितना है? 3 साल 8%। पहले ये कंडीशन ली, ये कंडीशन ले रहे हैं, अब ये कंडीशन लेंगे अपॉन 100, प्लस P इंटू 10% 3 साल के लिए अपॉन 100, और ऐसे करके टोटल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है? 1,850। इसमें क्या करते हैं, P अपॉन 100 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 24 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 1,850। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1850 इंटू 100 अपॉन 74। समझे क्या करा? प्रिंसिपल और 100 को तो हमने कॉमन ले लिया, जो ये बाकी के टर्म्स थे वो ऐड हो गए, तो यहां मल्टीप्लाई में है, यहां डिवाइड में चल जाएंगे। 100 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ये हो जाएगा 2 से 37, ये हो जाएगा 9 2 5, 37 से टोटल चल जाएगा 25 बार, तो प्रिंसिपल हमारा क्या आ जाएगा? 2500। ऑप्शन नंबर डी। अब आप इसको पूरा ऐसे ब्रेक करके लिखेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। आप सीधे ना यहां से लिखना शुरू करिए, यहां से भी, इवन यहां से लिखना शुरू करिए आप। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। बोला है 4% है स्टार्टिंग के 3 साल, 8% है अगले 4 साल,
12% है 7 साल से आगे, 11 साल के लिया है हमने, और सिंपल इंटरेस्ट मिला है 27,600। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, मेंस का क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है P, 100 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4% 3 साल के लिए, यानी 4 × 3, प्लस 8% अगले 4 साल के लिए, यानी 4 × 8, 7 साल को ये हो गए, 11 साल के लिए लिया था उसने, तो कितना लगेगा अब 12% कितने साल के लग जाएगा, 7 साल यहाँ हो गए तो 4 साल बच गए, और ऐसे करके 27,600 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 27600 × 100 अपॉन, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48, यानी ये 92 की वैल्यू है। 92 से ये जा रहा है 3 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 300 × 100, यानी 30,000। ऑप्शन नंबर सी। मेंस का क्वेश्चन 4 लाइनों में हो गया। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि रेट ऑफ एसआई है 6.5 स्टार्टिंग के 4 साल, 9% अगले 7 साल, 10% 11 साल के आगे तक। अमाउंट रिसीव्ड, अच्छा यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड नहीं है, अमाउंट रिसीव्ड है, ध्यान रखना है लैंग्वेज का। 19 साल बाद इतने दिए हैं हमने, तो सम बताना है, यानी प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो 6.5 दिए उसने 4 साल के लिए, फिर उसे 9 दिए 7 साल के लिए, 7 और 4 11 साल तो निकल गए, तो यानी 8 साल और था, जो कितने परसेंट पे चला, 10% पे। ये कितना आ गया 26%, ये कितना आ गया 63%, ये कितना आ गया 80%, टोटल कितना आ गया ये 169%। 169% आपका क्या है, इंटरेस्ट आया है ये। प्रिंसिपल कितना होता है, हमेशा 100% होता है, तो अमाउंट कितना होगा 269%। 269% की वैल्यू कितनी दी है 43040, और हमें प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या है 43040 अपॉन 269 × 100। इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 43040 डिवाइडेड बाय 269, 1 जा 269, बचेगा 161, 161 नीचे पे आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 27। 27 का 161 के क्लोज, 27 6 162 होता है ना। ठीक है, तो 6 कम कर देंगे अगर, तो हो जाएगा 1614, यानी 0, तो आ जाएगा 160, यानी ये से कट रहा है 160 बार, तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारा 16000। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, और देखा उसने कितने क्लेवरली यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। अगर आप इंटरेस्ट से कर रहे होते तो आप पूरा मेथड करते, फिर बाद में आपको पता चलता कि अरे तो गलत हो गया, फिर आप पूरा कैंसिल करते, आपके इस क्वेश्चन में एटलीस्ट 3 मिनट तो लगते। उस 3 मिनट आपको पता चलता कि अरे गलत हो गया है, फिर आप उसको काटते फिर नया बनाते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज में आपको बहुत ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बोला है अ पर्सन डिपॉजिट 500 रुपए 2 साल के लिए, 600 रुपए 5 साल के लिए, 1000 रुपए 6 साल के लिए, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। टोटल उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1000 रुपए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। जो पहले करा था वही करेंगे बस हम। 500 को करा है 8% पे 2 साल के लिए अपॉन 100, प्लस 600 को करा है 5 साल के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपॉन 100, प्लस 1000 को करा है 6 साल के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अपॉन 100। ऐसे करके टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला 1000 रुपए मिला। 0 0 सारे कट जाएंगे, तो हो जाएगा 10R प्लस 30R प्लस 60R इज इक्वल्स टू 1000, जो हो जाएगा 100R इज इक्वल्स टू 1000। R की वैल्यू 10%, ऑप्शन नंबर 3। बस आपका पीआरटी अपॉन 100 अगर क्लियर है तो सब कुछ इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। क्वेश्चन देखेंगे। बोला है अ पर्सन लेंड 40% ऑफ हिज सम एट 15% पर एनम, 50% बाकी का 10% पर एनम पे, और जो बच गया उसको 18% पर एनम पे। अब जो इंटरेस्ट है वो पूरे में कैलकुलेट होता है, तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बनेगा। ठीक है, मान लीजिए इस आदमी के पास 100 रुपए है, तो पहले क्या करा उसने 40 रुपए दे दिए, कितने पे 15% पे।
फिर क्या करा, 50% ऑफ द रेस्ट, 40 दे दिए, बचे कितने, 60, 60 का 50% यानी 30, 30 उसने कितने में दे दिए, 10% पे। और जो बाकी बचे, बाकी कितने बच गए, 30 बच गए, वो कितने पे दिए, 18% पे। ठीक है, तो हमें बताना है एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, तो इसको ना रेशियो के फॉर्म में ले लेते हैं। ये इससे 0 0 0 कट गए, तो ये टोटल कितना आ गया, 60, ये कितना आ गया, 30, ये कितना आ गया, 54। तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा, 60 प्लस 30 प्लस 54 अपॉन 10, क्योंकि 4, 3 और 3, टोटल अमाउंट कितना होता है, 100, यानी 0 कट गया तो 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 144 अपॉन 10, यानी 14.4%, ऑप्शन नंबर सी। फिर बताता हूं क्या हुआ। मान लीजिए आपके पास ना 100 रुपए थे, उसका 40% यानी 40 रुपए आपने 15% पे लगा दिए, 30 आपने 10% पे लगा दिए, बाकी बचे हुए 30 18% पे लगा दिए। तो उसका एवरेज पर एनम कितना परसेंट मिल रहा है आपको, इन रेट पे लगाया था तो आपने इनको मल्टीप्लाई करा, टाइम 1 1 है तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, आपका रेट आ जाएगा क्योंकि टाइम तो 1 है। ठीक है, टाइम यहां पे 1 ईयर की बात हो रही है क्योंकि उसने क्या पूछा है, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, समझे। तो ये क्या हुआ है बेसिकली कि इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम हो जाएगा ना, तो टाइम तो यहाँ पे 1 आ गया, तो रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। हमने यहाँ पे बस वही करा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पर्सन इन्वेस्टेड 5/12 ऑफ टोटल प्रिंसिपल 9% पे, 2/9 11% पे, और 16% पे जो बच गया, टोटल एसआई आया है 38,790। तो टोटल इन्वेस्टमेंट बतानी है। पहले पार्ट का बोला है कि 5/12 करना है, दूसरे का बोला है 2/9 करना है, तो हो नहीं पाएगा। तो नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 9 का कितना एलसीएम हो जाता है, 36। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15/36। नीचे पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8/36। कितना बच गया, 13/36 बच गया। तो यानी मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इसमें उसने 15 यूनिट लगाया, इसमें 8, इसमें 13। इंटरेस्ट कितना था, 9, 11, 16। एवरेज क्या आ जाएगा, 15 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 11 प्लस 13 इंटू 16 अपॉन 15 प्लस 8 प्लस 13, तो जाएगा 135 प्लस 88 प्लस 208 अपॉन 36, तो जाएगा 431 अपॉन 36%। ठीक है, अभी हमें क्या बोला, इसकी वैल्यू जो है ना वो 38790 है, और हमें इन्वेस्टमेंट यानी 100% की वैल्यू बतानी है। 38790 है, 431, 36 ऊपर चल जाएगा इंटू 100, ये हमें वैल्यू निकालनी है। 431 से सीधा 9 बार चल जाएगा तो हो जाएगा 90 इंटू 36 इंटू 100, 36 9 जा 324 और 3 0 और, तो यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हुआ, बेसिकली उसने ना एवरेज 1 साल का इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस इंटरेस्ट की वैल्यू ये है, और हमें प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो यानी दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। ठीक है, इसमें बोला है अ पर्सन इन्वेस्टेड 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000 एट सर्टेन रेट ऑफ एसआई एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट। टोटल इंटरेस्ट जो मिल रहा है 2 साल बाद वो इतना मिल रहा है। तो रेट एट विच सेकेंड सम वाज इन्वेस्टेड, मतलब बेसिकली क्या हुआ, 25,000 का एक चौथाई ना आपने मान लीजिए एक स्कीम में लगा दिया जो आपको 8% से सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, और दूसरा जो, और बाकी बचे हुए पैसे ऐसे स्कीम में लगाए जो 4% ज्यादा हायर रेट दे रही है पहले के कंपैरिजन में, और 2 साल बाद आपको इतना पैसा मिलता है।
तो रेट एट विच सेकेंड सेम वॉज इन्वेस्टेड। सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। टोटल एसआई कितना हो जाएगा, SI1 प्लस SI2। ये मान लीजिए R% वाला है, ये मान लीजिए R+4% वाला है। ठीक है, हमें पता है SI कितना आ रहा है 4125 इज इक्वल्स टू, पहले वाले में P कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 25,000। टाइम कितना है 2 साल, रेट कितना है R, अपॉन में 100 भी आ जाएगा, प्लस बचा कितना 3/4 ऑफ 25,000 25,000 इंटू, ये भी 2 साल के लिए है, लेकिन इस बार रेट कितना है R+4 अपॉन पे 100 आ जाएगा। 0 0 ये गए, 0 0 यहाँ से चले गए, तो जाएगा 4125 इज इक्वल्स टू, 2 से चल जाएगा 2 बार, 2 से हो जाएगा 125, यानी 125 आर, प्लस 2 से चल जाएगा 2 बार, 2 से चल जाएगा 125, 125 इंटू 3 कितना होता है 375 R+4, तो जाएगा 4125 इज इक्वल्स टू 125 आर प्लस 375 आर कितने हो जाएंगे 500 आर, प्लस 375 इंटू 4 का कितना हो जाएगा 375 का दुगना 750, 750 का दुगना 1500। 500 आर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 2625, पहले से ना 5 से काट देते हैं तो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 5 2 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5.25%। अब उससे पूछा था सेकेंड स्कीम में, सेकेंड, फर्स्ट वाली थी R% यानी 5.25% पे, दूसरी वाली थी R+4 यानी 5.25 प्लस 4 यानी 9.25% पे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या करा, सिंपल जो PRT/100 है ना वही यूज करा है, लेकिन यहाँ पे क्या था कि SI जो पहले वाले में मिलेगा और SI जो दूसरे वाली स्कीम में मिलेगा वो बराबर हो जाएगा टोटल SI के। ठीक है, और सॉल्व करा और आंसर हमारे हाथ में। नेक्स्ट है इक्वल SI। देखते हैं इससे क्वेश्चन। इसमें बोला है अ पर्सन इन्वेस्टेड 9,000 इन 3 पार्ट्स, 3%, 4% और 6%। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईयर ही रिसीव्ड इक्वल इंटरेस्ट इन ऑल केसेस, यानी टोटल SI जो है ना SI1 इज इक्वल्स टू SI2 इज इक्वल्स टू SI3 है। ठीक है, तो बोला है कि अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6%। अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए ये है स्कीम 1 3% के हिसाब से, अब टाइम कितना भी हो हमें पता है तीनों केस में कट जाएगा। ठीक है, मान लीजिए फर्स्ट में फर्स्ट अमाउंट लगाया है 3 साल के लिए, रेशियो दूसरे में सेकंड अमाउंट लगाया है 4 साल के लिए, रेशियो थर्ड इंटू 6। अब हम फर्स्ट रेशियो सेकंड रेशियो थर्ड कैसे निकालेंगे, जो इसके पास नहीं है ना, जैसे फर्स्ट के पास 3 तो है लेकिन 4 और 6 नहीं है, तो उसका मल्टीप्लाई करके उसके नीचे लिख देंगे 6 और 24। सेकेंड वाले के पास 4 तो है लेकिन 3 और 6 नहीं है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6 3 यानी 18। थर्ड के पास 6 है लेकिन 4 और 3 नहीं है, तो 4 3 12, 6 से 2 जा 6 से 3 जा 6 से 4 जा। अब इन तीनों की ना कंबाइंड वैल्यू हमें 9,000 बोला है, तो यानी 9,000 कितने की वैल्यू हो गई 4 3 7 और 2 यानी 9 की। हमें बोला 6% पे कितना पैसा लगा है, 6% कौन सा इस केस में था, इसमें 3 में था, इसमें 4 में था, इसमें 6% में था। 6% पे 2 यूनिट अमाउंट है, तो हो जाएगा 1000, यानी 2,000 रुपए लगे हैं 6% पे। ऑप्शन नंबर ए, सी जैसे 2020 का आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है 27,000 को डिवाइड करा है पार्ट ए और बी में, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years इज इक्वल। अच्छा, मतलब 27,000 रुपए को ना आपने ऐसे बांटा कि दोनों में ना सेम रेट तो लग रहा है, लेकिन ए में 2 साल बाद और बी का 4 साल बाद जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बराबर है। तो पूछा है टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी, सीपीयू के 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लीजिए ये है ए स्कीम, ये है बी स्कीम। पहली वाली स्कीम में क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए रुपए लगे हैं 15% से 2 साल के लिए, और बी वाले में बी रुपए लगे हैं 15% से 4 साल के लिए।
15 से 15 कट गया, 1 2, तो A रेशियो B कितना आ गया, 2:1। तो यानी टोटल 3 यूनिट की वैल्यू 27,000 दी है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 18,000 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 हो गई। तो बोला है टोटल इंटरेस्ट रिसीव टुगेदर फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ए का इंटरेस्ट निकाले तो उसको दुगना कर देंगे, क्योंकि ए और बी में इंटरेस्ट तो बराबर है। ए 18,000 रुपए लगे हैं, रेट कितना है 15, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, अपॉन 100, 0 से 0 गए, अमाउंट कितना आ जाएगा 180 इंटू 30, 18 3 जा 5400। तो ए में 5400 का इंटरेस्ट आ रहा है, बी में भी 5400 का आएगा। क्यों, यहाँ पे बोला है ना, देखिए ए एंड बी आफ्टर 2 years एंड 4 years इज इक्वल। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5400, 5400 दोनों प्लस करेंगे यानी 10,800, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया होगा आपको हमने कैसे कराए। नेक्स्ट देखते हैं, बोला है 8,680 को ऐसे डिवाइड करा है 3 दोस्तों के बीच कि वो इक्वल इंटरेस्ट पे करते हैं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो उनको कितने पैसे मिले हैं हर किसी को, क्या बोला है, मान लीजिए है पहला दोस्त 5 साल के लिए मिले हैं 12% से, यह है दूसरा दोस्त 10 साल के लिए मिले हैं 12% से, यह है तीसरा दोस्त 20 साल के लिए मिले हैं 12% से। 12 12 12 तो देखो कट ही जाएंगे, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था। 5 से एक बार, 5 से 2 बार, ये हो जाएगा 4 बार, तो हो जाएगा फर्स्ट इंटू 1, सेकेंड इंटू 2, थर्ड इंटू 4। अब फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो, थर्ड कैसे लिखेंगे हम, इसके पास 1 है, 2 और 4 नहीं है, तो 2 4 का 8 यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके पास 2 है, 4 और 1 नहीं है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, इसके पास 4 है, 2 और 1 नहीं है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको फिर काट लेंगे तो हो जाएगा 4:2:1। ठीक है, बोला है कि 8680 4 2 6 और 1 7 की वैल्यू है, और पहले हमें 4 की वैल्यू बतानी है। 7 एकम 7 दूनी इंटू 4, तो यानी हो जाएगा 0 6 9 4960। कोई ऑप्शन शुरू हो रहा है 4960 से, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं तो हम क्या करते हैं फिर, 4680 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये हमारा कितना आता 2480, और इसका भी अगर हम आधा कर देते तो क्या आता 1240, क्योंकि ये 4 की वैल्यू है तो इसकी आधी 2 की वैल्यू हो जाएगी और इसकी आधी 1 की वैल्यू हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है अ सम ऑफ 50,250 को 2 पार्ट में डिवाइड करा कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 7.5 years एट 8 whole 1/3% per annum is 5/2 times the simple interest on second part for 5 whole 1/4 years at 8% per annum। तो डिफरेंस बिटवीन 2 पार्ट्स पूछा है, सीजीएल मेंस का 2020 का क्वेश्चन है। अब आपको लग रहा होगा क्वेश्चन कितना हार्ड है, लेकिन इसमें आप एक चीज नोटिस करें तो टोटल सम दिया हुआ है हमें, तो एक को x मान लेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा 50,250 माइनस x। फर्स्ट का टाइम दिया है, फर्स्ट का रेट दिया है, सेकंड का टाइम दिया है, सेकंड का रेट दिया है, और उसके इंटरेस्ट के बीच का रेशियो भी दिया है। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट पार्ट को i ले लेते हैं, इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है, ये ना 8 होल 1/3%, इसको हम क्या ले सकते हैं 25/3% इंटू 7.5 साल के लिए, तो हो जाएगा 15/2, अपॉन में नीचे 100 भी आ जाएगा। ठीक है, सेकंड मान लीजिए उसमें अमाउंट 2 दिया है। ठीक है, 5 वुल 1/4 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 5 4 20 और एक 21/4 इंटू रेट क्या है 8% है, अपॉन 100 भी आ जाएगा, 100 से 100 गया, और इसका रेशियो हमें 5/2 दिया हुआ है। ठीक है, 3 से चल जाएगा 5 बार, 4 से 2 बार, तो हो जाएगा i इंटू 125/2 अपॉन 2 इंटू 42 इज इक्वल्स टू 5/2 दिया गया है। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा क्योंकि ये नीचे आ जाएगा, 5 से 25 बार चल जाएगा, तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा 42/25। ठीक है, तो यानी 50,250 है, वो कितने की वैल्यू है 42 + 25 यानी 67 की,
और हमें इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? 42 में से 25 गए 17। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो जाएगा 50250 डिवाइडेड बाई 67, तो यानी 70 और 500, यानी 7 जा जाएगा, जाएगा 335, ये हो जाएगा 5 जा, यानी इसको काट रहा है 750 टाइम्स, तो रेट कितना हो जाएगा 750 इंटू 17, यानी 0 आएगा। 17 5 जा 85, यानी 5 आ गया, 8 बच गया। 17 7 जा 119, 119 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 127। ऑप्शन नंबर बी। क्या करा हमने? पहले वाले अमाउंट को हमने मान लिया फर्स्ट, सेकंड वाले अमाउंट को मान लिया सेकंड, फिर हमने पीआरटी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया, क्योंकि हमें सिंपल इंटरेस्ट का जो हमें रेशियो था वो तो गिवन ही था। वहां से हम पे फर्स्ट और सेकंड का रेशियो आ गया कि वो पैसा कैसे में डिवाइडेड है। ठीक है, अब जो ये अमाउंट था वो इन दोनों की वैल्यू थी और इनका डिफरेंस बताना था। हमने बस सॉल्व करा और आंसर आ गया। सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है, दिखने में हार्ड लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी वही है, बोला है a sum of 5000 is divided into two parts such that simple interest on first part इतने साल और इतने परसेंट पे is double the simple interest on second part इतने साल और इतने परसेंट पे। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ पार्ट, सीजीएल में 2019 का क्वेश्चन। पिछले वाले में क्या था, 5/2 गिवन था। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो पहले वाले पार्ट का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो डबल है पहले के कंपैरिजन में। वहां रेशियो सीधा 5/2 गिवन था, यहाँ पे रेशियो हमने खुद से निकाल लिया कि वो 2:1 है। अब बिल्कुल सेम जैसे पहले क्या था वैसे कर लेते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, 5 होल 4 होल 1/5%, किसको क्या लिख सकते हैं हम, 21/5 इंटू 6 होल 2/3%, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20/3 अपॉन सेकेंड, 100 से 100 हमें पता है पहले ही कट जाना है, ठीक है, इंटू सेकेंड के लिए क्या बोला है 2 होल 3/4%, यानी 11/4 इंटू 4% पे। ठीक है, इसका रेशियो क्या है 2:1, ये हो जाएगा 4 बार, ये हो जाएगा 7 बार, ये हो जाएगा 4 बार। तो हमें फर्स्ट रेशियो सेकंड क्या आ रहा है 28 टू 11 इज टू 2/1। तो फर्स्ट रेशियो सेकंड हमारा आ जाएगा 22/28, यानी 11/14। तो यानी 5000 जो है वो कितने की वैल्यू है, 11 14 यानी 25 की, और हम के बीच का डिफरेंस यानी 3 की वैल्यू बतानी है। 25 से 200 बार 203 600, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन कैलकुलेटिव था, कैलकुलेटिव भी नहीं है, डराने वाला है लेकिन इजिली डुएबल है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। ओके, इसमें क्या बोला है, इफ द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए, अमाउंट ऑब्टेन्ड, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय ए by investing 9100 for 3 years at the rate of 10% per annum on simple interest is equal to amount obtained by B by investing certain amount of money for 5 years at 8%, then 90% जो सम इन्वेस्ट करा है बी ने, क्या हो जाएगा। सीजीएल मेंस के 2020 का क्वेश्चन। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए ए है, ये बी है, ए ने लगाया 9100, मान लीजिए इसने लगाया एक्स, ये बोला है 9100, इसने लगाए हैं 3 साल, ठीक है, 10% पे, ठीक है। बी ने कितने साल के लगाया, 5 साल के लिए 8% पे, 5 साल के लिए 8% पे। तो इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 30 यूनिट, इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40 यूनिट। लेकिन हमें बात किसकी कही गई है, अमाउंट की। यहां पे अमाउंट लिखा है ना, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें पता है हमेशा 100 होता है, ठीक है। तो इसका अमाउंट कितना बन जाएगा 100 प्लस 30 यानी 130, इसका अमाउंट क्या बन जाएगा 140। तो हमें क्या करना है 9100 इंटू 130 अपॉन 100 इज इक्वल टू x इंटू 140 अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9100 इंटू 13 अपॉन 14। अगर हम इसे 14 से काटेंगे तो जाएगा 650, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 650 इंटू 13। लेकिन हमसे
क्या पूछा है 90% ऑफ द सम, तो यानी इसको 9/10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 चले गया तो हो जाएगा 65 इंटू 13 इंटू 9, हो जाएगा 65 इंटू 117, हो जाएगा 117 इंटू 65, यानी 7605, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या था यहां पे, अमाउंट की बात हुई थी, मेन चीज ये है, अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड होके आता है। ठीक है, और आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन, तो थोड़ा टिपिकल तो हो गई। देख सकते हैं, बोला है 23,790 को डिवाइड करा है 3 पार्ट में, लोन पे दिया गया है 5% सिंपल इंटरेस्ट पे ए, बी और सी को 2, 3 और 4 साल के लिए। बोला है कि अगर जो अमाउंट है ना वो तीनों के लिए इक्वल है आफ्टर रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ लोन, तो ए ने कितना लोन लिया है। अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है, 23,790 को ना हमने 5% पे लोन पे दिया है ए, बी और सी को 2, 3 और 4 साल के लिए। अमाउंट क्या क्या दिया है वो हमें नहीं पता अभी, लेकिन उसने ये भी बोला है कि कुछ टाइम बाद ना जो अमाउंट होते हैं तीनों के इक्वल हो जाते हैं, तो ए को कितना लोन मिला है। ठीक है, हमें क्या बोला है कि अमाउंट ना इक्वल हुआ है, तो ए ने कितने साल के लिए लिया था, 2 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो यानी 10%, लेकिन इसमें 100% भी तो जुड़ेगा क्योंकि अमाउंट की बात हो रही है। ऐसे ही बी के लिए 3 पंजे यानी 15% प्लस 100%, और ऐसे ही सी के लिए 20% प्लस 100%, तो हो जाएगा 110 ए रेशियो 115 बी रेशियो 120 सी, 5 से काटेंगे 22, 23, 24, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा, ए के पास क्या नहीं है, 23 इंटू 24 नहीं है, बी के पास क्या नहीं है, 22 इंटू 24 नहीं है, सी के पास क्या नहीं है, 22 इंटू 23 नहीं है, 2 से 12 बार, 2 से 11 बार, 2 से 11 बार, 23 इंटू 12 276, 11 इंटू 24 264, 23 इंटू 11 253। ठीक है, इनको अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3, 9, 7, तो इसका मतलब जो 23,790 है वो 793 की वैल्यू है, और हमसे पूछा है कि ए को कितना लोन मिला है, ए को मिला है 276। ठीक है, ये हो गया लगभग 800 और ये लगभग हो गया 2400, और हमें दिख रहा है कि 3 3 जा 9, तो ये 30 टाइम चल जाएगा, तो जाएगा 276 इंटू 30, तो 0, 8, 2, 8280, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, बस अमाउंट का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देख सकते हैं, बाकी थैंक यू, ये आपकी एसआई की क्लास पूरी हो चुकी है, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंस्टॉलमेंट के लिए मैं एक वीडियो अलग से लाऊंगा जिसमें होपफुली सीआई एंड एसआई दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, वो भी जल्दी ही आएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आई नो फेज के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड ग्रेजुएशन का पेपर काफी अजीब सा आ रहा है, बहुत से इश्यूज हो रहे हैं माउस के, सर्वर के, तो अभी जो हो चुका है वो हो चुका है, एजुकेटी को मिल चुका है जो टेंडर मिलना था, तो अभी जिस पे हम फोकस कर सकते हैं वो ये है कि हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, पीवाईक्यूज करें। पीवाईक्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप रट के बैठ जाओ, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी मोस्टली लोग बोल रहे हैं ना कि क्वेश्चन थोड़ा अजीब था, ये था, उन्होंने सही बताऊं तो बेसिक सीखा ही नहीं कभी, वो बस शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में चलते रह गए। आपको हमेशा याद रखना है कि बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बेसिक्स आपके कैसे भी क्वेश्चन को टैकल करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पीडीएफ रिसोर्सेज मैं कुछ ना कुछ भेजता रहता हूँ। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।